मेरा नाम नासिरा हयात है। मैं शौकत खानम में माहिर नफ्सियात काम कर रही हूँ। शौकत खानम हर साल तंबाकू नोशी की अवेयरनेस मुहिम का इनेकाद करता है, जो कि मई और जून के महीने में होती है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में हमने मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया है। आज ही उस सिलसिले का एक फ़ॉलो अप सेशन है। पिछले वीक आपने एक मेरा सेशन देखा जिसमें हमने तंबाकू नोशी तर्क करने के बारे में मुख्तलिफ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात की है। सो हमें पिछले कुछ अरसे में कुछ सवालात मौसूल हुए हैं जिसके जवाबात देने के लिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी सवालात आपके मौसूल हुए हैं हम उनको क्लियर कर सकें। जब भी कोई ऐसी डिपेंडेंसी और स्पेशली निकोटिन डिपेंडेंसी को आप तर्क करना चाहते हैं तो उसमें आपके फ़िज़िकल और मूड चेंजेस आते हैं। जब फ़िज़िकल और मूड चेंजेस आपके आते हैं तो सबसे पहले आपको उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मूड कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या ये ऐसा मूड है जिसको आप तर्क कर सकते हैं, या ऐसा मूड है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ये कि आप उसको लेबल कैसे कर सकते हैं। क्या ये माइल्ड मूड चेंजेस हैं, या क्या ये मॉडरेट मूड चेंजेस हैं, या ये बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस हैं। आप कोशिश आपकी होनी चाहिए कि अगर आपकी ऐसी मूड चेंजेस हैं जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते और बार बार आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डिस्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वॉक एंड फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगी और जो निकोटीन की डिपेंडेंसी है उसको कम करने में भी आपकी मदद करेगी। जो दूसरा सवाल है जिसका मैं आंसर आपको करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम अपनी क्रेविंग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, जब आप निकोटीन डिपेंडेंट होते हैं और आप उसको तर्क करना चाहते हैं, तो कैसे हम इसको सेल्फ हेल्प ले सकते हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आपने अपनी क्रेविंग्स को या विथड्रॉल सिम्टम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरह से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि क्या ये बहुत कम क्रेविंग है, क्या ये दरमियानी क्रेविंग है, क्या ये बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। हमने यहाँ पे टारगेट करना है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग को। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि टाइम क्या है, जगह क्या है और कहाँ पे आप बैठे हैं। मसलन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको सुबह के टाइम ज़्यादा क्रेविंग होती है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको लंच के बाद ज़्यादा क्रेविंग होती है। कईयों को शाम को किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे क्रेविंग हो रही है। आपने सबसे पहले उस टाइम और प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप अपने क्रेविंग लेवल को आइडेंटिफाई करना है। जब आप अपने क्रेविंग लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि इस क्रेविंग के साथ कोई एसोसिएशन है, क्या इस वजह से तो नहीं है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, या इस वजह से तो नहीं है जैसे आप कॉफ़ी और स्मोकिंग साथ कर रहे हैं तो आप कॉफ़ी की आपको तलब हो रही है। इसको भी आइडेंटिफाई करना है कि वो क्रेविंग क्या है, और उसके बाद आपने क्रेविंग के लेवल को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने रेजिस्ट करना है, आपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, और आपने थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से अपने आप को दूर करना है। उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप यू कैन गो फॉर शॉर्ट वॉक, 5 मिनट्स के लिए आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप वाटर इनटेक कर ले सकते हैं, या फिर आप कोई माउथ मोटिवेशन जैसे शुगरलेस गम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अगर तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और सेल्फ डिसिप्लिन है, तो अक्सर ऐसे होता है कि वो अपने नंबर ऑफ़ सिगरेट्स को रिड्यूस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो टेपर ऑफ करते हैं, जिसमें वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप चीज़ों को उस तरह से सही मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। फिर सबसे पहले आपको अपना क्विट स्मोकिंग प्लान बनाना होगा, और क्विट स्मोकिंग प्लान में ये ज़रूरी है कि पहले आप फाइंड आउट ये करें कि आप क्विट करना क्यों चाहते हैं, आपके लिए क्यों ज़रूरी है इसको क्विट करना। जब आप अपनी रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरी आपको इस सारे प्रोसेस में आपको किसी न किसी फ़र्द की हेल्प चाहिए होगी। उसमें आपको कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपको कोई दोस्त हो सकता है, आपको कोलीग हो सकता है। आप उसकी हेल्प लें और उसके बाद आप उस प्लान को फॉलो करें जहाँ पे आपने अपनी क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और आपको पता चल गया है कि ये मेरे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रेविंग है। और उसके बाद फिर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर आना है, और उसके साथ साथ फिर आपने अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है, और अपनी आगाही अपनी विथड्रॉल सिम्टम्स की, और उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है। यूजुअली जो लोग यूज़ करते हैं, जो सेफ रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें गम्स भी हो सकती हैं, निकोटीन पैचेस भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ई सिगरेट्स को शुरू कर देते हैं।
सो ई सिगरेट्स को जो है वो इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, सो कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको अवॉइड करें, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आप किसी भी फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में गाइड कर सकता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर लंच के बाद क्रेविंग का लेवल क्या है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है तो फिर उसके बाद आपने इस पर काम शुरू करना है। अगर ये आपका हाईएस्ट लेवल है तो आप कोशिश करें कि आप लंच में ज़्यादा फ्रेश फ्रूट, सैलड्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि जिस टाइम पे आप तंबाकू नोशी तर्क करने जा रहे हैं या आपने क्विट स्मोकिंग प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका लंच अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ तो नहीं हो रहा जो तंबाकू नोशी की आदत का शिकार हैं। कोशिश करें कि जब आप उनके साथ लंच कर रहे हैं तो आप जल्दी लंच ख़त्म करें और जल्दी उठ जाएं, और उसके बाद आप ज़्यादा टाइम उस टेबल के ऊपर ना गुजारें। क्रेविंग को रजिस्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो स्मोक फ्री होना चाहिए। जब आप क्विटिंग को स्टार्ट करते हैं आपको ये देखना है कि आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी कार, ये वो जगह हैं जहाँ पे जो आपके क्रेविंग लेवल्स को बढ़ाते हैं। कोशिश करेंगे जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, आपकी पॉकेट्स हैं, एशट्रेज हैं, आप उसको साफ़ करें, आपके घर को स्मोक फ्री करें, आप अच्छी सी फ्रेगरेंस यूज़ करें ताकि आपको क्रेविंग का लेवल कम रहे। उसके साथ साथ दूसरा काम आपने ये करना है, आप जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन और किस टाइम पे आपको क्रेविंग हो रही है। ये करने के बाद फिर डाइट रिलेटेड चेंजेस आपकी आ जाती हैं। उस पर फिर आपने देखना है कि आपने फ्रेश फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपने वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा पीना है, और इसके साथ साथ फिर आपने ये देखना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अक्सर ऐसे होता है कि लोग तंबाकू नोशी को तर्क करने के प्लान के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मूड चेंजेस आ गए, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो एक बड़ा कॉमन पार्ट है और अक्सर लोग उनसे तंग आके भी दोबारा तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि अपने मूड चेंजेस के बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपने ये देखना है कि मैंने रिव्यू कैसे करना है। रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को भी देखना है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, क्या वो चीज़ें जो सारे सिलसिले में बताई गई कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपने ये देखना है कि आप जो रिव्यू कर रहे हैं अपने आप को, क्या आपने कभी ये तो नहीं सोचा कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, कि आप ऐसी सोच तो नहीं सोच रहे हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो गया इसको करना। इस तरह की बहुत सी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अवॉइड कीजिए। उसके साथ साथ अक्सर क्रेविंग ये भी होती है कि जब आपकी माउथ मोटिवेशन नहीं होती तो कोशिश करें कि माउथ में कोई ना कोई चीज़ जैसे शुगरलेस गम आप इसको च्यू करते रहें, और उसके साथ साथ रिव्यू करें अपनी परफॉर्मेंस को। जैसे पहले 24 घंटे आपने कोई सिगरेट नहीं पी है तो आप अपनी सारी चीज़ों को रिव्यू करें कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ थी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं। 24 घंटे के बाद 3 दिन के बाद अपनी सारी स्ट्रैटेजीज़ को आप रिव्यू करें, 3 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद रिव्यू करें। जब 1 हफ़्ता आपका सही गुजर जाएगा तो फिर आप 1 महीने के बाद इन सारी चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। 1 महीने के बाद आप 3 महीने, फिर 6 महीने, और इस तरह 1 साल तक अपनी सारी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। जब ये सारी चीज़ें आप 1 साल के लिए कामयाबी से कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि दोबारा से आप स्मोकिंग की तरफ आएँ।